का मत लो टेंशन, स्टॉप, थिंक एंड देन टेक एक्शन। इस बार होगी बात ऐसे साइबर फ्रॉड की जिसमें शर्म और बदनामी के डर से लोग सामने नहीं आते। अरे मैडम क्या कर रहे हो आप ये? अरे आपके कपड़े मैम। लोग बोलने में डरते हैं तो रेपुटेशन डैमेज ना हो, इसके कारण से लोग सोचते हैं अगर पैसे से रफा दफा हो जाए तो बहुत अच्छा है। एक बार आपने पैसा दे दिया तो फिर वो रुकेगा नहीं। ये तो हम नहीं कह सकते कि जो लोग नहीं अवेयर है वही ही फंसते हैं, अवेयर लोग भी फंसते हैं क्योंकि उन्हें लगता है हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। नमस्कार। साइबर की दुनिया में कौन है आपका दोस्त और कौन साइबर धोखेबाज, बहुत मुश्किल होता है पता लगाना। आज कार्यक्रम में बात ऐसे खेल की जिसमें ना असली चेहरा दिखता है और ना ही असली नाम। स्क्रीन के उस पार नकली भेष में होता है एक ठग और सामने होते हैं आप, जो कभी दोस्ती, कभी भरोसे और कभी डर की वजह से इनकी ब्लैकमेलिंग में फंस जाते हैं। और जब ये जाल कसता है तब अक्सर आवाज नहीं निकलती, क्योंकि समाज में बदनामी का डर आपको चुप करा देता है और इसी डर का ये अपराधी फायदा उठाते हैं। आप देख रहे हैं साइबर अलर्ट और कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा और कार्यक्रम में आज बात होगी सेक्सटॉर्शन की। अमूमन आपने ये शब्द सेक्सटॉर्शन खबरों में खूब पढ़ा होगा, सुना होगा, और अगर आप इसका अर्थ समझें तो ये क्या है फ्रॉड ये भी स्पष्ट हो जाता है। अंग्रेजी में एक शब्द होता है एक्सटॉर्शन, यानी जबरन वसूली करना, और इस फ्रॉड में भी ब्लैकमेल कर जबरन वसूली ही की जाती है, लेकिन सेक्स क्लिप के माध्यम से आपको फंसाया जाता है और इसीलिए ये कहलाता है सेक्सटॉर्शन। प्रतिदिन 100 से अधिक इस साइबर फ्रॉड की शिकायतें आ रही हैं, बट दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। ऐसे मामलों की असल संख्या कहीं ज्यादा है, क्योंकि अधिकतर पीड़ित तो शर्म, डर या सामाजिक कलंक के कारण शिकायत ही नहीं करते और कुछ डर से जिंदगी हार जाते हैं। पुणे का पिंपरी शहर, यहाँ 21 वर्षीय ग्रेजुएशन के छात्र ने एक डेटिंग ऐप पर साइन अप किया। कुछ दोस्त बनाए जिन्होंने उसे मिलने के लिए बुलाया और जबरन उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें खींच ली और धमकी दी कि अगर 50,000 रुपए नहीं दिए तो ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाल दी जाएंगी। युवक ने यहाँ वहां से उधार लेकर 35,500 रुपए तो दे दिए, लेकिन बाकी पैसों के लिए जो ब्लैकमेलिंग की जा रही थी उसी से तंग आकर उसने आत्महत्या कर ली। ऑनलाइन दुनिया में अनजान लोगों से दोस्ती करना और विश्वास कर लेना कितना खतरनाक हो सकता है, ये उसी का एक उदाहरण है। हरियाणा के गांव धनकोट में एक 38 वर्षीय व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। मामला सेक्सटॉर्शन का था। आरोपी को नूह से गिरफ्तार किया गया। वो वॉइस चेंजर ब्लूटूथ का प्रयोग कर आवाज बदलकर लड़की की आवाज में बात करता था। पीछे स्क्रीन पर लड़की का अश्लील वीडियो चलाकर वीडियो कॉल करता था और पीछे से लड़की की आवाज में ही इसी ब्लूटूथ को यूज करके बात करता था और पीड़ित का वीडियो रिकॉर्ड कर नकली वीडियो बनाकर फिर ब्लैकमेल करता था। अब ऐसे मामले केवल शहरों में ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी बढ़ रहे हैं। इन तरीकों पर ध्यान दें जिससे आपको सेक्सटॉर्शन के फ्रॉड में फंसाया जाता है। या तो डेटिंग ऐप्स पर आपसे दोस्ती कर आपका विश्वास जीता जाता है और फिर मिलने या वीडियो कॉल पर बुलाकर लुभाकर आपत्तिजनक वीडियो बनाकर फंसाया जाता है, जैसे हमने आपको अभी दिखाया। या कभी कभी हमारे मोबाइल पर एक अनजान वीडियो कॉल आती है, सामने एक सुंदर सी डिस्प्ले पिक्चर लड़की की दिखाई देती है, मुस्कुराता हुआ चेहरा, खूबसूरत अंदाज। आप इस लड़की को जानते नहीं हैं पर फिर भी बिना सोचे समझे आप ये वीडियो कॉल उठा लेते हैं। लेकिन इसी एक पल की लापरवाही के बाद शुरू होता है धोखे का खेल। सामने शुरू हो जाता है एक अश्लील वीडियो। जब तक आप कुछ समझें, आपका 4-5 सेकंड का वीडियो रिकॉर्ड हो जाता है और तकनीक की मदद से एक फर्जी वीडियो बना लिया जाता है, जिसे हथियार बनाकर ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। अब
ये किसकी कॉल आ रही है? तो वीडियो कॉल है लड़की की। वाह, डीपी तो बड़ी खूबसूरत है। चलो बात करके देखते। हेलो। अरे मैडम क्या कर रहे हो आप ये? अरे आपके कपड़े मैम। अरे प्लीज। अरे अपने कपड़े। अरे यार नहीं काट देता हूँ। हेलो। हेलो। कौन? हे भगवान, ये सब क्या है? और मैं इस वीडियो में क्या कर रहा हूँ? हेलो। हाँ, देख लिया वीडियो? कहाँ से आया ये वीडियो? आपने कैसे बनाया ये वीडियो? और ये गलत है वीडियो। करना क्या है ये बता। आप क्या कर सकते हैं इस चीज का? कुछ नहीं कर सकते, ये झूठा वीडियो है ये। मैं चाहता तो ये वीडियो तेरे दोस्तों को, तेरी बीवी को और तेरे घर वालों को, पूरे रिश्तेदारों को भेज सकता था। नहीं नहीं नहीं, प्लीज 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 आप ऐसा कुछ मत कीजिए। मैं बहुत इज्जतदार इंसान हूँ। चलो मैं इस वीडियो को रोक सकता हूँ, पर इसकी कीमत लगेगी। आप क्या चाहते हैं? आप मुझे बताइए। 10 लाख रुपए। कल फोन करूंगा 4 बजे। 10 लाख रुपए तैयार रखना। हेलो। कर लिया 10 लाख का इंतजाम? पूरे के पूरे 10 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। अभी आप चेक कर लीजिए, आपके पास आ गए होंगे। आ गए। चल फोन काट। अब आप मेरी वीडियो प्लीज डिलीट कर देंगे ना? अब कहीं डालेंगे तो नहीं? आपको अचानक एक कॉल आएगा, सामने एक लड़की होगी जो अचानक से कपड़े उतारना शुरू कर देगी और आप थोड़ी देर के लिए उसको देख लेंगे। इतने में आप उसको देख रहे हैं, इस चीज़ की स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो जाएगी और उस 3-4 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड जो भी आपने देखा, वो 10 सेकंड का वीडियो रिपीट मोड में डाल के 1.5 मिनट का बना दिया जाएगा और फिर आप ही को वापस भेजा जाएगा कि ये वीडियो आपके बॉस को भेज देते हैं, आपके सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर देते हैं, वरना पैसे दीजिए। कोई भी डर जाता है। सीनियर सिटीजन बताते नहीं है, बच्चों को नहीं बताते। बड़े बड़े बिजनेसमैन के कॉल आए जो अरबपति हैं, उनके संग ऐसा हो गया और फिर उनका बेटा किसी के पिताजी बात नहीं कर रहे हैं, घबराए हुए हैं, डिप्रेशन में चले गए। मैंने फिर बोले जब पूछा गया तो पता पड़ा कि ऐसा एक मेरे से गलती से कॉल पिक कर गया। पहले तो डरे नहीं, उनसे वो ठीक है भाई जो करना है कर लो। दूसरी बात, पैसे का भी मत है। एक बार आपने पैसा दे दिया तो फिर वो रुकेगा नहीं। कुछ सेकंड की एक वीडियो कॉल और आपका पूरा जीवन तहस नहस हो जाता है, क्योंकि आप डर जाते हैं। ये साइबर ठग आपकी कमजोरियों को निशाना बनाते हैं, क्योंकि मान सम्मान खोने का डर हर व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा होता है। तो आप पैसे भी दे देते हैं, लेकिन एक बार अगर पैसे दे दिए तो ये मांग पैसों की बार बार की जाती है। बुजुर्ग लोगों को अधिक निशाना बनाया जाता है, विशेषकर वे लोग जो अकेले रहते हैं। मुंबई से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। 80 वर्ष के एक बुजुर्ग को 1, 2 नहीं 4 महिलाओं ने 8 करोड़ 70 लाख का चूना लगा दिया और ये ठगी 2023 से 2 साल तक चलती रही। इन 2 सालों में 700 से अधिक बार बुजुर्ग ने अपनी कमाई का पैसा इन्हीं महिलाओं के अलग अलग खातों में ट्रांसफर कर दिया। फंसाने का ये खेल फेसबुक आदि सोशल नेटवर्किंग साइट्स के माध्यम से भी जारी है। आपका झूठा आपत्तिजनक वीडियो बनाकर ब्लैकमेल का खेल आरंभ हो जाता है। फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट आई लड़की की। मैं पहले देखता हूँ कि इस म्यूचुअल फ्रेंड्स कौन है। तो म्यूचुअल फ्रेंड्स में मेरे कई दोस्त निकल गए। मैंने इसकी फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। इसके रोज़ सुबह शाम जो था गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग ये होता रहता था। सिलसिला चलता रहा कुछ एक दिन के लिए। तो इसने मुझे कहा कि आप वीडियो कॉल पे नहीं जा सकते। मैंने कहा नो वीडियो कॉल्स। इस दरमियान कुछ गैप रहा कुछ दिनों का। मेरा फेसबुक अकाउंट इसने कॉम्प्रोमाइज़ किया या हैक किया। अगले मोमेंट में मेरे फेसबुक प्रोफाइल उस लड़की ने दौड़ा दिया मेरे सामने मेरे फ़ोन पे। उसने कहा जैसे मैं अब कहूँगी वैसा आप करोगे, वरना मैंने अपने पास आपके फ़ोटोज़ रखे हुए हैं। फेस आप ही का है, मैं बता रही हूँ मैंने चेंज किए हुए हैं। तो मैं तो बिल्कुल शॉक्ड रह गया। मैंने कहा बोलो क्या चाहते क्या हो? 70,000 रुपये भेजो। अभी 25 जो थे भिजवा दिए, ये सोच के कि मेरी जान निकल जाएगी इसमें से। उसके बाद मुझे फ़ोन आता है अपेरेंटली मिस्टर संजय अरोड़ा, जो सपोजिटली इम्पर्सनेट कर रहे थे पुलिस कमिश्नर साहब को। उन्होंने मुझे फ़ोन पे बताया
कि देखो भाई ऐसे ऐसे मामला ये है, हमारे पास कंप्लेंट आई है, आपने कुछ अश्लील हरकतें करी है एक लड़की के साथ, यूट्यूब पे अपलोड हो गई हैं। कहते हैं यूट्यूब वाले का नंबर दे रहा हूँ मैं आपको, कहते हैं इनको कांटेक्ट करो। इन टोटल मैंने 70,000 रुपये इनको दिए। आपके सामने कुछ ऐसी तस्वीरें या एविडेंस रखते हैं जिससे आपको समझ में आए कि ये खेल बढ़ता कैसे है। ये व्हाट्सएप चैट्स देखिए जिनमें भद्दी भाषा में धमकाया जा रहा है, गालियां तक दी जा रही हैं। आपके फेसबुक पेज के साथ ही आपत्तिजनक तस्वीरें लगाकर तैयार करके आपको ये भेजी जाती हैं इस धमकी के साथ कि पैसे दो वरना इन्हें वायरल कर देंगे। आपके सभी कॉन्टैक्ट्स को और फ्रेंड्स को ये भेज दी जाएंगी। ये गायत्री नाम के फेक नाम के स्कैमर का नंबर है जो लड़की के भेष में एक पुरुष ही हो सकता है। इंडियन नंबर से तो कॉल करते ही हैं, इंटरनेशनल नंबर से अमेरिका, पाकिस्तान के नंबरों से भी ये कॉल्स की जा रही हैं। ये भी शिकायतों में सामने आया है। हेलो जी, आपका नाम बताइए। संस्कार, गुंजन अनंत बात कर रहा हूँ, एसएचओ सरिता विहार नगर दिल्ली पुलिस स्टेशन से। कंप्लेंट क्या है? कंप्लेंट ये है, जो कोमल कुमारी है जिसको आपने ऑनलाइन वीडियो कॉल्स के लिए पैसा दिया हुआ है, ये लड़की अरेस्ट हुई है। इसका फोन चेक किया गया है तो उसमें आपका काफी सारा डिटेल्स मिला हुआ है। मैंने सोचा कोई स्टूडेंट है, गवर्नमेंट सर्वेंट होगा तो लाइफ स्पॉइल हो जाएगी, एक बार बात करके देख लेता हूँ। ये लड़की ऑनलाइन मिली थी या कोई और रिलेशन है संस्कार जी? नहीं, कोई रिलेशन नहीं मेरा। तुम्हें पता है ये लड़की कौन है? नहीं पता मुझे कोई। जो हमारे अपार्टमेंट के आदमी थे उनके साथ में इसने 3 लाख रुपए की फ्रॉडिंग की हुई, डिप्रेशन में आके सुसाइड कर लिया। उसी के बेसिक पर ये अरेस्ट हुई है, तो तुम उसको भागने में मदद कर रहे हो? मुझे कुछ पता नहीं था। अच्छा, पता नहीं था, तो अभी जब अंदर जाओगे ना 6 मंथली के लिए तो पता चल जाएगा आपको। अबे बाद में कर। कुछ लोग तो हिम्मत दिखाते हैं, इन अपराधियों को सामने लाने के लिए शिकायत करते हैं। इस शिकायत पर गौर करें। बता रहे हैं कि रात को फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, मैंने एक्सेप्ट कर ली, नंबर भी एक्सचेंज हो गए, तो एक अश्लील वीडियो कॉल आई। फिर वो 4,000 रुपए मांगने लगी, मैंने दे दिए। वो और मांगने लगी, मैंने नंबर ब्लॉक कर दिया। तो फिर सुबह किसी ने साइबर क्राइम पुलिस के नाम पर कॉल कर मामला सुलझाने के लिए 25,000 मांगे। मैंने 21,300 तो दे दिए, लेकिन वो 50,000 मांगने लगा। तब मैंने पुलिस को शिकायत की। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने समझदारी दिखाई और साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत की। आप भी ऐसी किसी भी सिचुएशन से घबराए नहीं, शिकायत दर्ज कराएं, क्योंकि आप एनोनिमस यानी बिना अपनी पहचान बताए भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आपकी शिकायतों पर एक्शन भी लिया जाता है। सोशल मीडिया प्रोफाइल्स ब्लॉक की जाती हैं, नंबर्स भी ब्लॉक किए जाते हैं। लेकिन अधिकतर लोग समाज के तानों, बदनामी और सवालों से बचने के लिए चुप्पी ओढ़ लेते हैं। लेकिन आपकी ये चुप्पी अपराधी की ताकत, उसका सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। समझ लें कि अपराधी तभी तक ताकतवर है जब तक हम डरते हैं। सोशल इंजीनियरिंग और डिजिटल ब्लैकमेल का खतरनाक समन्वय बनाता है इस सेक्सटॉर्शन के फ्रॉड को अत्यंत गंभीर। इसे भारत से भी किया जा रहा है, जिनमें हरियाणा के मेवात, राजस्थान के धौलपुर, भरतपुर, करौली, झारखंड, बिहार, तमाम इन राज्यों से भी आरोपी पकड़े गए हैं। लेकिन ये विदेशों से भी किए जा रहे हैं। ये नंबर्स दोबारा देखिए, ये यूएस से कॉल करके धमकाया जा रहा है, तो ये नंबर पाकिस्तान का है। तो आपको कोई कहीं से भी फंसा सकता है। बचना चाहते हैं तो इनके तरीके को समझना होगा। आपको टारगेट करने के लिए पहले ये सोशल मीडिया स्कैन करते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, डेटिंग एप्स आदि पर ये अपना शिकार ढूंढते हैं। फिर उम्र, प्रोफाइल फोटोग्राफ, लोकेशन, रिलेशनशिप स्टेटस के आधार पर आपकी सारी जानकारी को फिल्टर कर लेते हैं। और जो सॉफ्ट टारगेट होते हैं, यानी अकेले रहने वाले, अविवाहित या फिर छोटे शहर या गांव के लोग, उनसे संपर्क बनाते हैं। कैसे संपर्क बनाना है? तो वो सोशल मीडिया पर फर्जी प्रोफाइल बना लेते हैं। नकली ईमेल से यह करना बहुत आसान है। चोरी की फोटो या एआई जनरेटेड चेहरा यूज करते हैं, आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं और संपर्क होने पर विश्वास जीतते हैं, यानी जल्दी से जल्दी इमोशनल कनेक्शन बनाने का प्रयास करते हैं और फिर प्राइवेट चैट या वीडियो कॉल का प्रस्ताव रखते हैं। और फिर शुरू हो जाता है ब्लैकमेल। पैसे नहीं देने पर पुलिस के भेष में कॉल करते हैं। आपको आपके आपत्तिजनक वीडियो या तस्वीरें भेजते रहेंगे ताकि तनाव में आप पैसे दे दें। कार्यक्रम में यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि सेक्सटॉर्शन में अगर आप फंस ही गए हैं तो बचने का क्या रास्ता है। आप देखते रहें साइबर अलर्ट।
हेलो, मनोज जी बोल रहे हैं? जी बोल रहा हूँ। आपकी एडल्ट वीडियो कॉल की रिकॉर्डिंग आई है हमारे पास। अब जो किसी भी वक्त आपकी फैमिली में आपकी वाइफ और बच्चों के पास पहुंच सके। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो 50,000 रुपए आपको अभी ट्रांसफर कर दें। अगर आप शिकार बन जाएं तो बिना देर किए कॉल कीजिए 1930 पर या अपनी कंप्लेंट जो है उसे दर्ज करें www.cybercrime.gov.in। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। तो बड़ा सवाल सेक्सटॉर्शन को लेकर ये उठता है कि अगर ऐसा हो ही गया है तो करें क्या। सबसे पहले तो आपके साथ ये ना हो इसी बात का ख्याल रखें। कुछ एहतियाती कदम तो आप उठा ही सकते हैं, जैसे अनजान लोगों की वीडियो कॉल ना उठाएं, अनजान लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार ना करें, जब तक आप मिलकर व्यक्ति से तसल्ली ना कर लें अपना नंबर शेयर ना करें, किसी से भी अपनी निजी जानकारी, पता, बैंक खाता, आधार, ईमेल आदि शेयर ना करें। अगर आपने नंबर शेयर ही किया है और वो आपको तंग करे तो उस नंबर को ब्लॉक कर दें। अनजान दोस्त को कभी भी अकेले ना मिलें। सेक्सटॉर्शन को लेकर बड़ा सवाल ये भी है कि अगर आप फंस ही गए हैं, कोई ब्लैकमेल कर ही रहा है तो क्या कदम उठाएं? बिल्कुल डरे नहीं और ब्लैकमेलर को पैसे ना दें। ब्लैकमेल के खिलाफ सबसे बड़ा कदम ही है उसके खिलाफ खड़े होना। समझ लीजिए, डरे तो फंसे। सोशल मीडिया पर अपने स्टेटस पर आप ये डाल सकते हैं कि कोई आपका फेक वीडियो बनाकर आपको धमका रहा है। यदि आपका कोई भी आपत्तिजनक वीडियो देखे तो समझ जाए कि वो आपका नहीं है बल्कि फेक है, AI जनरेटेड है। और यदि उसने वीडियो वायरल कर दिया तो भी आप ये मैसेज जरूर डाल दें अपने स्टेटस पर कि ये फेक है। आपके दोस्त, आपका परिवार, वो लोग जो आपके लिए जरूरी है, महत्वपूर्ण है, वो तो आप ही की बात मानेंगे ना। और साथ ही पुलिस को भी जरूर बताएं, रिपोर्ट करें और अपनी इस रिपोर्ट को भी सोशल मीडिया पर डालें कि आपने पुलिस को रिपोर्ट किया है। एक और बात, अपने परिवार से, दोस्तों से बात अवश्य करें, उन्हें कॉन्फिडेंस में लें। उनके लिए आपका एक वीडियो आपकी जान से बढ़कर तो नहीं हो सकता ना। तो लोग क्या कहेंगे, बदनामी होगी, इन बातों से घबराएं नहीं। फेस इट हेड ऑन, क्योंकि कुछ ही दिनों में लोग भी इसे भूल जाएंगे। कार्यक्रम में यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद करेंगे बात एक इंस्पेक्टर प्रभा ओझा जी से जो सेक्सटॉर्शन की परतों को हमारे लिए खोलेंगी। देखते रहें साइबर अलर्ट। अरे पार्सल मेरा नहीं है सर। पुलिस वाले को झूठ बोलता है। अब तुझे पुलिस स्टेशन भी आना पड़ेगा और उसके बाद जेल। मैं एक स्कैमर हूँ, आज मैं पुलिस वाला बना हूँ और ये है मेरा शिकार। मैंने फोन करके कड़क आवाज में सिर्फ इतना कहा कि आपके बेटे के पार्सल में ड्रग्स मिली है। बस इतने में डर गए और इनको कर लिया डिजिटल अरेस्ट। सर ऐसा मत करिए प्लीज सर। या तो जेल जाओ या पैसे दो। अच्छा है ना आइडिया और सेटअप? आइडिया बुरा भी है और पुराना भी। अब इंडिया जानता है कि स्कैम कॉल्स में कभी ड्रग्स, कभी किडनैपिंग की झूठी कहानियां बनाकर पैसे लूटते हो। स्कैमर्स के घिसे पिटे तरीकों को मत दो अटेंशन। इंडिया स्टॉप, थिंक देन टेक एक्शन। साइबर अलर्ट में आज पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ी हैं इंस्पेक्टर प्रभा ओझा, जो साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर होम मिनिस्ट्री में ही पिछले 6 साल से साइबर क्राइम्स को कैसे हल किया जाए, कैसे देशवासियों को जागरूक किया जाए, जो पहल की जा रही है उन्हीं के साथ जुड़ी हैं। प्रभा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्ते मैम। मुझे लगता है आप लोगों के लिए चैलेंज तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जैसे आज हम सेक्सटॉर्शन की बात कर रहे हैं और ये एक ऐसा मसला है जिसमें फाइनेंशियल लॉस उस स्तर का नहीं है जैसा फाइनेंशियल फ्रॉड्स में होता है, लेकिन क्या ये भी उतनी प्राथमिकता पाता है जब आप लोग केसेस सॉल्व करवाते हैं? हाँ बिल्कुल। सेक्सटॉर्शन भी एक ऑनलाइन फॉर्म है जिसमें हम एक्सप्लॉइट करते हैं और विक्टिम को मैनिपुलेट करके उससे उसकी कुछ न्यूड वीडियोस या फिर उसके ऐसी इमेजेस जो कि ऑब्सीन हो या फिर वल्गर हो, वो फ्रॉडस्टर उनसे पाने की कोशिश करता है। लेकिन प्रभा जी, जैसे हम देखते हैं कि फाइनेंशियल फ्रॉड्स की बहुत शिकायतें आती हैं, सेक्सटॉर्शन की उससे तुलना करें तो बहुत कम मानी जाती हैं, लेकिन आपको लगता है कि शिकायत होना और घटना होना दोनों में फर्क है? लोग शिकायत ही नहीं करते। क्या फ्रीक्वेंसी इसकी भी बहुत ज्यादा आपको लगता है? आपका अनुभव क्या कहता है, बहुत ज्यादा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसके ऊपर कोई बात ही नहीं करता है। आपने देखा होगा जितनी भी चैनल्स पे आप देखते होंगे फाइनेंशियल फ्रॉड के बारे में सब बात करते हैं,
लेकिन ये इतना इम्पॉर्टेंट है, बल्कि मैं तो कहूँगी जैसे आप और मैं, हम दोनों फीमेल हैं और हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, जबकि ये टॉपिक सबसे ज़्यादा जुड़ा है मेन के साथ। ज़्यादातर सीनियर सिटीज़न वो इसके शिकार होते हैं। एक तरह से रिक्वायरमेंट थोड़ा सा इमोशनल अटैचमेंट पाने की होती है। इसी के कारण से ये जब ऑनलाइन किसी चीज़ में जुड़ते हैं, किसी से मिलते हैं, किसी स्ट्रेंजर की एक्सेप्ट कर लेते हैं फ्रेंड रिक्वेस्ट बिना सोचे समझे, तो ये उस चक्कर में आ जाता है। और इसमें सबसे ज़्यादा आश्चर्य की बात ये है कि कोई भी जो आपको कॉल करता है वो फेक है, फ्रॉड है, हम इसकी मतलब जानकारी भी करना नहीं चाहते। प्रोफाइल पे लगा होता है गर्ल्स का पिक, जबकि वो फ्रॉडस्टर है, वो उसने ऐसी पिक लगा रखी है जिससे आप अट्रैक्ट हो। तो जब कोई भी इसमें जब फंसता है तो कैसे फंसता है, सबसे पहले वो अट्रैक्ट होता है उसको देखकर, उसकी डीपी देखकर, फिर धीरे धीरे बात आगे बढ़ती है, फिर धीरे धीरे वो रिलेशन में आ जाते हैं, इमोशनल रिलेशन में आ जाते हैं। फिर होता क्या है कि जब ये फंस जाते हैं तो फिर उनसे फिर डिमांड करते हैं किसी चीज़ की कि मैं आपकी ये वीडियो शेयर कर दूंगा। खासकर लड़की से ये लोग फ़ोन कराते हैं। तो रेपुटेशन डैमेज ना हो इसके कारण से लोग सोचते हैं अगर पैसे से रफा दफा हो जाए तो बहुत अच्छा है। इस तरह की धमकी कोई भी दे किसी को भी तो पहले तो डर होता ही है ना मन में कि डर कि मेरा बदनामी हो जाएगी। मैंने शिकायत कर दी, चलो मैंने हिम्मत दिखाई, मैंने शिकायत भी कर दी साइबर क्राइम पोर्टल पर जाकर, उसके बाद मेरे को कैसे राहत मिल सकती है? क्या कदम आप लोग उठाते हैं कि मेरे को कुछ राहत मिले? जी, स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे इसको। पहले तो हम देखेंगे साइकोलॉजिकल जो इफेक्ट होता है लोगों का, वो ये सोचते हैं फैमिली में ना पता चले तो रिपोर्ट नहीं ही करते हैं। दूसरा, जब वो रिपोर्ट कर देते हैं उसके बाद भी उन्हें लगता है ये कंटेंट तो चला जाएगा ऑनलाइन, सभी के पास चला जाएगा, हमारी रेपुटेशन खराब होगी, फिर वो लोग उनसे और ज़्यादा ट्रांजैक्शन करने की कोशिश करते हैं। बहुत ज़्यादा ब्लैकमेलिंग, थ्रेटिंग जब सब कुछ हो जाता है तब वो रिपोर्ट करते हैं। काफ़ी लेट हो जाती है जब उनका फाइनेंशियल लॉस भी हो चुका होता है। तो सबसे पहले कोशिश यही करना चाहिए कि हम अपने मन को ये समझाएं कि जो हमारे साथ होना था वो हो गया, अभी हम इसकी रिपोर्ट करें, खुद भी बचें, दूसरों को बचाएं। अगर आप रिपोर्ट करते हैं तो हमारा एक सस्पेक्ट रिपोजिटरी है जिसमें उस सस्पेक्ट के मोबाइल, चाहे आप वेबसाइट, कुछ भी रिपोर्ट कर सकते हैं। तो जब वो हमारी वेबसाइट में रिपोजिटरी में आ जाता है तो कल को अगर कोई दूसरा उस वेबसाइट को सर्च करने की कोशिश करता है, ऐप को सर्च करने की कोशिश करता है, मोबाइल से बात करता है, तो वो उस सस्पेक्ट के सर्च में भी जाके देख सकते हैं कि ये फ्रॉड है क्या, इसकी रिपोर्ट पहले हुई है क्या। तो आपके रिपोर्ट करने से दूसरे को भी फायदा होता है कि सस्पेक्ट रिपोजिटरी बन जाती है। जब ये नंबर हमारे पास रिपोर्ट हो गया या जो भी व्यक्ति है उसका रिपोर्ट हो गया, तो कंसर्न स्टेट और यूटी जो कि उस पोर्टल पे बैकएंड में है वो उसको चेक करते हैं। अगर एक आदमी की कंप्लेंट अलग अलग स्टेट्स में है तो हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है JCCT, उसमें हम सारे स्टेट्स के साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं। तो अगर किसी फ्रॉडस्टर ने कोई ऐसा फ्रॉड किया है जिसमें कई स्टेट शामिल हैं तो वो सब स्टेट मिलकर उस केस को सेटल करते हैं। ये तो हम नहीं कह सकते कि जो लोग नहीं अवेयर हैं वही ही फंसते हैं, अवेयर वाले लोग भी फंसते हैं क्योंकि उन्हें लगता है हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। हर किसी को ऐसा लगता है ये हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। यस, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, होम मिनिस्ट्री का है, भारत सरकार ने चलाया है, साइबर दोस्त, ये सभी पे अवेलेबल है। ट्विटर पे है, एक्स पे, उसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप जान सकते हैं। जी अच्छा प्रभा जी, अभी आपने मेरे को कहा कि ज़्यादातर जो वृद्ध जन होते हैं वो ज़्यादा फंसते हैं, एक उम्र के बाद के लोग ज़्यादा फंसते हैं, कोई इमोशनल रीजन उसके हो सकते हैं। लेकिन ये जो डेटिंग ऐप्स होते हैं इस पर तो यंगस्टर्स भी बहुत होते हैं और बहुत सारे अखबारों में हम खबरें पढ़ते रहते हैं जहाँ पे इन डेटिंग ऐप्स के माध्यम से यंगस्टर्स भी फंसते हैं इनके जाल में। ये तो आप इसको अगर ऑनलाइन फॉर्म में ना समझ के ऑफलाइन में समझें तो पहले के टाइम पे भी ऐसा होता था कि किसी लड़की को कोई लड़का ब्लैकमेल करता था तो वो आते जाते उसको बताता था कि मैं आपकी जो लेटर्स हैं वो पब्लिश कर दूंगा, ये मैं फोटो दिखा दूंगा। जस्ट लाइक दैट ऑनलाइन फॉर्म में आप उसको समझिए कि फ्रेंडशिप होती है तो फिर वो आपके साथ यही करता है, फिर आप ट्रैप में फंस जाते हैं, फिर आपका फाइनेंशियल लॉस होता है, फिर आपकी रेपुटेशन डैमेज होती है। ऑनलाइन गेमिंग में भी यही हो रहा है आजकल। ऑनलाइन गेमिंग में बच्चे गेम खेल रहे हैं, बच्चों को बोला जाता है इतने आप मनी और इन्वेस्ट करिए तो हम आपको इतना मतलब उसमें फ़ायदा देंगे। धीरे धीरे बच्चे बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं है या कुछ नहीं है तो अपनी ये वाली फ़ोटो डालो, अपना हमें इस तरह की इमेज भेजो। तो बच्चे फिर उसमें इतनी इन्वॉल्व, एडिक्टेड हो जाते हैं कि वो समझ नहीं पाते कि वो कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं। तो हमें एज ए पेरेंट ये भी देखना है कि हमारे बच्चे जो गेम खेल रहे हैं ऑनलाइन तो उसके लिए भी हमें अलर्ट और कॉशियस रहना चाहिए। प्रभा जी, जो
इस तरह की घटना से गुजर रहे होते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा डिप्रेशन का इशू बन जाता है। ये वो जो तनाव होता है कि मेरी बदनामी, मेरी तस्वीरें, कोई ये सोचकर ही चिंता हो जाती है कि कैसे इसको हैंडल करें। ये जो मेंटल एग्नी है, जो तनाव होता है लोगों का, आपके सामने ऐसे बहुत केसेस आते होंगे शिकायतों के तौर पर, कैसे इसको हैंडल करें? लोग बोलने में डरते हैं। वो समझते हैं कि अगर हम बोलेंगे कल को हमारे सामने क्या क्या सिचुएशन आने वाली होती है, बस वो उसी के बारे में सोचते हैं। उनको ये सोचना चाहिए लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट। हमारी लाइफ है, हमारे से जुड़े हुए लोग हैं, हमारा परिवार है, हमारी फैमिली है, वो हम पे क्यों भरोसा नहीं करेंगे? तो सबसे पहले तो इसको शेयर करना चाहिए और उनको समझते हुए फैमिली को भी उनका साथ देना चाहिए रिपोर्टिंग में। वो ये ना सोचें, बहुत पैनिक ना हो कि क्या हो गया, अब कैसे होगा, क्योंकि टेक डाउन हो जाते हैं कंटेंट जितने हैं, कुछ दिनों में लोग भूल भी जाते हैं कि क्या हुआ था। आप अगर उसी चीज़ को लेकर के चलेंगे तो आप ज़िंदगी जी नहीं पाएंगे। तो उसमें आगे बढ़ें, रिपोर्ट करें, फैमिली से बात करें। सेक्सटॉर्शन जैसी बातों को लोग आपस में बात ही नहीं करना चाहते, डरते हैं। लेकिन अगर आपने एक भी पोस्ट सोशल मीडिया में डाला सेक्सटॉर्शन का, आप देखेंगे नीचे कितने विक्टिम्स हैं जो उसमें रिस्पॉन्स करते हैं। बिल्कुल, कि मेरे ब्रदर के साथ हुआ, मेरे बेटे के साथ हुआ, बहुत सारे लोग ऐसी बातें करते हैं। साइबर अलर्ट के माध्यम से हम इन मुद्दों को लेकर लोगों को अलर्ट करते रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वही जो आप बात कर रहे हैं कि हर व्यक्ति जो अलर्ट है वो 10 और को अलर्ट करे ताकि हम इस साइबर क्राइम से निजात पा सकें। फिलहाल प्रभा जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम, आपने हमें यहाँ बुलाया और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और लोगों को साइबर के बारे में अलर्ट करके। थैंक यू वेरी मच। और अब आज का रेड अलर्ट, नकली मोटर इंश्योरेंस को लेकर हो जाए रेड अलर्ट। इस स्कैम में हजारों लोग फंसे हैं। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल के नोटिस जब इंश्योरेंस कंपनी के पास गए तो पता चला कि कंपनी के ई मोटर पोर्टल पर कस्टमर्स का डेटा, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर मैनिपुलेट करके नकली पॉलिसीज इशू कर दी गई। विभिन्न राज्यों में 80,000 से अधिक ऐसी पॉलिसीज सामने आई हैं, जिनमें से 5600 से अधिक तो दिल्ली के ही वाहनों की थी। तो नकली मोटर इंश्योरेंस को लेकर हो जाएं सावधान। इस कार्यक्रम को लेकर आपकी क्या राय है? अपना फीडबैक हमें अवश्य दें। अगर आपके सामने कोई ऐसे स्कैम आ रहे हैं जो अन्य लोगों को पता होने चाहिए ताकि वो भी वक्त रहते सावधान हो जाएं, तो हमें अवश्य बताएं। हमारा ईमेल है cyberalert.ddnews@gmail.com। सोशल मीडिया पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी आप साइबर अलर्ट के सारे एपिसोड्स देख सकते हैं। तो मिलेंगे अगले सप्ताह, तब तक आप रहें साइबर सेफ, रहें साइबर अलर्ट।